आज हम लोग रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक नामक कहानी के विषय में पढ़ेंगे। नमक कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन जाते हैं, उस समय सफ़िया जो हिंदुस्तान की रहने वाली है, वह अपने भाइयों से मिलने के लिए पाकिस्तान जाती है। जाने से पहले उसकी मुलाकात सिख बीबी से होती है और सिख बीबी उसे देख करके कहती है कि हमारे लिए तुम पाकिस्तान से एक उपहार ले आना। वह उपहार क्या था? तो एक सेर लाहौरी नमक था। इस कहानी के माध्यम से रजिया सज्जाद जहीर ने इस बात को रेखांकित किया है कि मजहब के आधार पर भले ही देश का बंटवारा हो गया, बीच में एक सीमा रेखा बना दी गई, लेकिन लोगों का जो हृदय है उसका बंटवारा नहीं हो सका। सिख बीबी जो हिंदुस्तान की रहने वाली है, बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में आ गई, लेकिन आज भी वो लाहौर को अपना वतन मानती है। वहीं दूसरी ओर जो सफ़िया, वह सिख बीबी में अपने माँ की तस्वीर देखती है। सिख बीबी को देखते ही सफ़िया को अपने माँ की याद आ जाती है, उसका व्यक्तित्व उसके सामने आ जाता है। और जब सिख बीबी उससे लाहौरी नमक के लिए फरमाइश करती है तो उसको लाने का वादा करती है। कहानी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि सिख बीबी और सफ़िया एक जगह जहाँ कीर्तन हो रहा था, दोनों की मुलाकात होती है। हम पहले पैराग्राफ से इस कहानी के विषय में देखेंगे। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। किस कदर वह अपनी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। सफ़िया की मुलाकात जब सिख बीबी से होती है तो सिख बीबी को देखकर वो हैरान रह गई। उसको इस बात पर हैरानी हुई कि ये जो सिख बीबी है, इसमें तो मेरी माँ की छवि दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से उसकी माँ का भारी भरकम शरीर था, छोटी छोटी चमकदार आँखें थीं, जिन आँखों में एक दूसरे के प्रति भलाई की भावना थी, प्रेम की भावना थी, ये सारी बातें, रहमदिली की भावना थी, रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली किताब हो, न छल हो, न कपट हो, किसी भी प्रकार की कोई उसमें दिक्कत नहीं था। उसका चेहरा खुली किताब के समान था। वैसे ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। उसने देखा कि सिख बीबी भी उसी प्रकार का दुपट्टा धारण की हुई है, ओढ़े हुई है, जैसे मुहर्रम पर्व के अवसर पर उसकी माँ ओढ़ा करती। जब सफ़िया ने कई बार उसकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। सिख बीबी के साथ उसकी बहू भी आई हुई थी और बहू से उसने पूछा कि ये कौन है। तो सिख बीबी की बहू ने सफ़िया के बारे में बताया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। उन भाइयों से मिलने जा रही है जिनको कई साल से देखा ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो सीमा के उस पार जिनको पाकिस्तान में रहना था वहाँ चले गए, जिनको हिंदुस्तान में रहना था हिंदुस्तान चले आए। इसलिए बहुत दिनों तक हो गया था जो अपने भाइयों को नहीं देख पाई थी। लाहौर का नाम सुनकर वह उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। सिख बीबी जब वो सुनी कि ये सफ़िया जा रही है लाहौर, तो उसके नज़दीक आकर के बैठ गई और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा सा। पता नहीं कि लाहौर से तो मुझे हंसी का
लाहौर हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, लगी बता कि लाहौर के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, कितना सुंदर होते हैं, खाने पीने के कितने शौकीन होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं। बहुत बड़े अच्छा पहनना, अच्छा खाना उनका एक शौक है। सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर वहाँ के लोग हैं जो बहुत ही शौकीन रहते हैं। तो इस पैराग्राफ में लाहौर के विषय में बताया गया थोड़ा सा कि वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है। और दूसरी ओर सफ़िया के मुँह से जब उसने सुना सिख बीबी ने कि सफ़िया लाहौर जा रही है, तो उसके नज़दीक आकर के बैठ गई। नज़दीक इसलिए बैठ गई कि उसके मन में लाहौर के प्रति असीम प्रेम था। तो ये जो नमक वाला पाठ है, इसमें प्रथम अनुवृत्ति जो उन सिख बीबी की तस्वीर, यहाँ तक जो पहला पैराग्राफ था उसकी व्याख्या हमने बताई है, और इससे संबंधित जो असाइनमेंट है उसको भी हमने बनाया है, उस पर हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे। इसके आगे जो द्वितीय अनुवृत्ति है, द्वितीय अनुवृत्ति में आप देखेंगे कि अब तक देखा जाएगा, अर्थात इस पुस्तक में जो अगला पैराग्राफ है, अगला मैंने जहाँ से अनुवृत्ति में दिया गया है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। इस अनुवृत्ति में बताया गया है कि जो सिख बीवी है, जब लाहौरी नमक लाने के लिए सफ़िया से फरमाइश करती है, तो सफ़िया तो लाहौर चली जाती है और वहाँ कई दिनों के बाद जब वापस आने लगती है तो अपने भाई से, जो उसका भाई एक कस्टम अधिकारी है, उससे कहती है कि मैं यहाँ से लाहौरी नमक ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिख बीवी जिसमें मैंने अपने माँ की तस्वीर को देखा है, उन्होंने मुझसे फरमाइश किया है कि आप शेर भर लाहौरी नमक लेके आए। जो सफ़िया का भाई है वो कस्टम अधिकारी है, वो कहता है कि ये तो गैर कानूनी है, लेकिन सफ़िया इस बात पर अडिग है कि मैं किसी न किसी प्रकार से लाहौरी नमक ले जाऊंगी। और उसके बाद से उसको क्रोध भी आता है अपने भाई पर, गुस्सा भी आता है, लेकिन बाद में उसका गुस्सा उतर जाता है और वो लाहौरी नमक ले जाने के लिए निश्चय करती है। इसमें वह कहती है, उस समय उसका गुस्सा उतर गया है, अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। किस पर गुस्सा की थी वो? अपने भाई पर, जो उसका कस्टम अधिकारी था, जो लाहौरी नमक ले जाने से मना कर रहा था। वो कह रहा था कि ये तो गैर कानूनी है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो गई। भावनात्मक उसका मन में उद्वेग था कि हम किस तरह से नमक ले जाएं। मेरी माँ समान जो सिख बीवी है, उन्होंने फरमाइश की है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बुद्धि से काम लेना शुरू किया। नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे साथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ दें। ये सोच रही है कि सबसे पहले तो हम अपनी ईमानदारी का परिचय देंगे, नमक की पुड़िया को कस्टम वालों के सामने रख देंगे। अगर वो नहीं ले जाने देते हैं तब तो फिर पुड़िया तो वहीं रह जाएगी, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमें अपनी माँ से किया था? माँ अर्थात सिख बीवी से वो वादा करके आई है कि मैं लाहौरी नमक ले करके आऊँगी। हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुठलाने के क्या मायने? अपने को सैयद कहते हैं, अर्थात ये जो सैयद शब्द है, ये मोहम्मद साहब के जो नवासे थे उनके लिए प्रयुक्त होता है। एक तरह से आदर सूचक ये शब्द इस्लाम में सैयद कहा जाता है। तो सफ़िया कहती है कि हम अपने आप को तो सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुठलाने से क्या मायने? अगर हम वादा करके मुकर जाते हैं तो हम वास्तव में सच्चे मुसलमान नहीं हैं। जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? निश्चित करती है। अगर लाहौरी नमक ले जाना है तो भले ही इसमें कठिनाई आती है, तो इस कठिनाई का सामना करते हुए हम अपने वादे को पूरा करेंगे। लेकिन कैसे? ये सोचने लगती है। अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखे? कीनू एक प्रकार का फल है
और वह फल कैसा है जो संतरा और माल्टा से मिला करके बनाया जाता है। उसी तरह से सुकोमल भी होता है, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। तो उपहार के रूप में वहाँ से लाहौर से वो किनुओं की टोकरी भी ले जाना चाहती है। तो सोच रही है कि अगर किनुओं के टोकरी में अगर हम नमक की पुड़िया को छिपा दें तो बच जाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। अगर देख लिया नहीं कि फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी की भी नहीं देखी जा रही थी। लेकिन वह जब आ रही थी तो देख रही थी कि लोग फलों की टोकरियाँ ले जा रहे थे, तो कोई कस्टम वाले वो पूछ नहीं रहे थे। उधर से केले, इधर से कीनू, सब ही ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है। फिर देखा गया और उसके मन में दिमाग में आ गया कि हम किसी न किसी तरह से लाहौरी नमक को ले जाएंगे। सिख बीबी ने उपहार के रूप में मांगा है, तो इसलिए किनुओं की टोकरी में मैं उसको छिपा करके ले जाऊँ। तो इस पैराग्राफ में सफ़िया के विषय में बताया गया है कि किस तरह से वह नमक को ले जाना चाहती है, अपने वादा को पूरा करना चाहती है। तो इस पैराग्राफ में हमने इसको रेखांकित किया और इससे संबंधित जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है उसको लिखकर हमने व्हाट्सएप में डाल दिया है।